एडवर्स पोसेशन प्रतिकूल कब्जे के लिए 5 आवश्यकताएं क्या हैं? निरंतर और निर्बाध कब्जा। निरंतर, कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड पोजेशन। अनइंटरप्टेड पोजेशन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एडवर्स पोजेशन के लिए आवश्यक है। दावेदार को मालिक के हस्तक्षेप से मुक्त निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति रखनी होगी। सरकारी संपत्ति के लिए यह 30 साल है, जबकि निजी भूमि के लिए एडवर्स पोजेशन कानून के अनुसार लगातार 12 साल तक कब्जा रहना चाहिए। इस अवधि के दौरान दावेदार को मूल मालिक द्वारा इसे पुनः प्राप्त करने के लिए शुरू की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के बिना भूमि पर रहना होगा। एडवर्स पोजेशन प्रतिकूल कब्जे के लिए दावा शून्य हो जाता है यदि कब्जे में कोई रुकावट आती है या सही मालिक अवधि के भीतर कानूनी कार्रवाई करता है। एडवर्स पोसेशन प्रतिकूल कब्जा सीमा अधिनियम के अनुसार कब्जा मूल मालिक के अधिकारों के लिए प्रतिकूल या नकारात्मक होना चाहिए। इसलिए दावेदार का स्वामित्व वास्तविक मालिक के हितों के खिलाफ और उनकी स्वीकृति के बिना है। कब्जा मूल मालिक के साथ मैत्रीपूर्ण या पट्टे या व्यवस्था पर आधारित नहीं होना चाहिए। दावेदार को मूल रूप से संपत्ति को अपना मानना होगा और उनके कार्यों से यह पता चलना चाहिए कि वे वैध स्वामी के अधिकारों के विरुद्ध स्थायी रूप से उस पर कब्जा करने और उसे नियंत्रित करने का इरादा रखते हैं। अनन्य कब्जा या एक्सक्लूसिव पोजेशन। एडवर्स पोजेशन के लिए भी दावेदार को भूमि पर अनन्य रूप से कब्जा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए संपत्ति दावेदार के अनन्य नियंत्रण में होनी चाहिए और मूल स्वामी या उस पर अधिकार रखने वालों के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। भूमि की बाढ़ लगाना, संपत्ति कर का भुगतान करना या संपत्ति का रखरखाव जैसे कार्य अनन्य स्वामित्व दिखाने में मदद करते हैं। स्पष्ट और उल्लेखनीय कब्जा या क्लियर एंड नोटेबल पोजेशन। एडवर्स पोजेशन के कानून के अनुसार संपत्ति खुली और जानी पहचानी होनी चाहिए। इसीलिए मूल स्वामी को इसे स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए। दावेदार गुप्त रूप से या बिना सूचना के संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। मूल स्वामी या संपत्ति को देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि कोई और इसका उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, दावेदार को संपत्ति का लगातार इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे या भूमि या निर्माण में संशोधन करे। संपत्ति कर भुगतान या प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स। कभी कभी दावेदार को यह भी दिखाना पड़ सकता है कि उन्होंने भूमि को अपना मानने की इच्छा दिखाने के लिए संपत्ति कर का भुगतान किया है। हालांकि संपत्ति पर कर का भुगतान यह साबित कर सकता है कि दावेदार ने आवश्यक अवधि के लिए और स्वामित्व के लक्ष्य के साथ संपत्ति पर नियंत्रण किया है। यह सभी सरकारों में एक आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को प्रूव करने के बाद ही आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं।